असम गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नाम का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप कहाँ जा रही हैं? गुल जो अभी उठी थी सालिशा को अपने सामने बैग पैक करता देखकर बोली, जबकि वो गुल को यूं ही नज़रअंदाज किए हुए अपने काम में मशगूल रहा। उसके चेहरे पर संजीदगी रकम थी। वो कभी भी गुल के सामने यूं नहीं रहता था। गुल के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में बीचा। तो क्या वो उसे छोड़कर जा रहा था? वो सालिशा हर हद पार कर चुकी थी। क्या वो अपना जब्त खो बैठा था? बगैर गुल को जवाब दिए हुए सालिशा बैग उठाता और बाहर निकल गया, बगैर कुछ कहे, बगैर गुल को देखे। भीगी आंखों से उसके पुष्प को देखती हुई वो बगैर जूता पहने उठकर उसके पीछे भागी। सालिशा सीढ़ियां उतर रहा था। शाह, इस पुकार में अजीब सी शिद्दत थी। सालिशा वहीं इन सीढ़ी पर रुक गया। किसी के दिल में हंजर खोपने की कोई वजाहत नहीं होती। गुल, सालिशा, बेहद संजीदगी से बोलते हुए सालिम ने कदमों में तेजी बढ़ा ली थी। वो लम्हों में हवेली की हदूद से बाहर निकल गया था और वो वहीं पर सीढ़ियों के पास ही डर गए। हाथों में पहनी हुई चूड़ियां उसके दुपट्टे से उलझी तो पिन की खैन जानने पर शीजा की आंख खुली। वो अब तक रात वाली पोजीशन में थी, बस फर्क ये था कि बेड ग्राउंड से टेक लगाया उसे नींद आ गई थी। तो क्या वो अब तक नहीं आया? कमरे में कहीं से मौजूद न देखकर शीजा का दिल पहली बार बुरी तरह से पिस गया था। क्या वो इस काबिल भी नहीं कि उसे नहीं समझा था? उसकी आंखों में उम्र डालने वाले आंसू पर बंद बांधी वो उठकर वाशरूम में बंद हो गई। सामने दीवार पर निस्फ आईने में अपना सज्जा सवरा रूप देखे हुए उसे और शिद्दत से रोना आया। उसे लगा था कि वो आएगा। उसे जाकून से इसी बेरहमी की बेरूही की उम्मीद ना थी। शीजा जाकून शाह के हवाब देख के जाने से पहले ही टूट गए थे। नोच नोच कर जेवर उतारते हुए अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे। जब आंखों की जलन और बढ़ी तो बाहर निकलकर अलमारी में से अपना सूट उठाकर चेंजिंग रूम में घुस गई। कुछ पल बाद वो सादा से स्याह रंग के सूट में बाहर निकली, जिसके साथ ही सुर्ख रंग का दुपट्टा था। मिटा मिटा मेकअप और रोई रोई सुरह आंखें उसकी कशिश में इजाफा कर थी। बेड की पिछली दीवार पर जाकून का पड़ा हुआ बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। शीजा के लिए कोई भी ना था उस दुनिया में मोहब्बत के दो बोल बोलने वाला। वो क्या इस कदर बदनसीब थे? सुरह होठों को दांतों से कुचलती हुई अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारने लगे। ड्रेसिंग टेबल पर नजर आते अपने वजूद को भीगी आंखों से नुदला सा वो देखते हुए चेहरा झुका गए। आंखों से आंसू लड़ियों के मारे टूटकर गिरने लगे। जब अचानक उसका ध्यान सामने पड़े हुए कागज पर गया। रात को उसने कुछ भी ना देखा था, तभी उस कागज को न देख सके। हाथ बढ़ाकर इस सफेद कागज को उठाते उसको खोलने लगे। सामने ही तहरीर लिखी हुई थी, शीजा जाकून शाह, बहुत से मामला निकलते हैं, तुमसे जल्दी मिलूंगा। फिलहाल मेरा इंतजार करो, अपना ख्याल रखना, जाकून शाह के लिए। इस तहरीर को पढ़कर वो यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे लगा कि उसे देख रहा था, मगर नहीं, वो सिर्फ उसके लिखे गए अल्फाज थे। कागज फोल्ड करती हुए वापस रख गई। ना जाने उसने कब आना था। तभी वो बाहर निकलकर अपने पुराने कमरे में आ गए। दरवाजा बंद करते शीजा ने गहरा सांस भरा, जिसके साथ कई अजीजतें भी अंदर ही अंदर रह गए। 2 हफ्ते बाद सालिशा को गए हुए 2 हफ्ते हो गए थे और वो उसके इंतजार में आदी हो चली थी। खुद को कितनी बार नोचा था उसने, कितना ही कोसा था, कितनी दुआएं मांगी थी, मगर वो ना आया। इस बड़ी हवेली में वो सालिशा के बगैर तन्हा रह गई थी। उसकी नाराजगी का दुख एक जानब था। वो जब जब इस नाराजगी का सोचती वो रोने लग जाती। इस वक्त डाइनिंग पर सब अफराद मौजूद थे। शादी के दिन के बाद से किसी ने जाकून और सालिशा को ना देखा था। शीजा और गुल खामोशी से पटी हुई अपनी प्लेट में चम्मच चला रहे थे। चंदा, मेरी चाय। आगा जान की आवाज पर गुल चौंक कर उसकी जन्म देखने लगी। वो मुस्कुराते उसकी जन्म भी देख रहे थे। इन 2 हफ्तों में गुल की किसी से इस कदर बनी थी तो वो आगा जान थे, जिनकी सुबह शुरू ही अपनी इन 2 बेटियों को देखकर होती थी, जिनको जब तक वो अपने सामने ना देते खाना शुरू ना करते। इस पल भी वो मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। वह पिछले 2 हफ्तों से शाम की चाय खुद अपने हाथों से उनके लिए बनाती थी। अम्मा साइंस सुलग कर आगा का अंदाज देखने लगी। वो गुलरूह को अपनी बेटी बना चुके थे। कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत अजीब ही थी, तभी उसके वालिद उस डॉक्टर के पास लाए थे। चेकअप के बाद डॉक्टर के कई अल्फाज अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे। पारसादिल, क्या सोचा तुमने? वो चौंक कर मरे। सामने उसके वालिद खड़े उसे 2 हफ्ते पहले कही गई बात का जवाब मांग रहे थे। मैं चादर लेकर आई, सर झुकाकर कहती हुई वो कमरे की जाना बढ़ गई। कुछ ही लम्हों बाद चादर ओढ़े वो बाहर निकली। वो अपनी माँ से ना मिल सकी, क्योंकि जानती थी अगर उन्हें बताती तो वो कभी उसे बेचने पर राजी ना होती। अगर वो चली जाती तो उसके वालिद किसी न किसी तरह उन्हें समझा लेते। हवेली से निकलते उसकी निगाह अपने वालिद पर गई, जो कि कार में बैठे उसका इंतजार करते। चादर हाथों में दबोचती हुई गैर होती हुई हालत के साथ वो कार में आ बैठी। उसका दिल बैठा जा रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला था। ठंडे पड़ते हुए हाथ आपस में मसलती हुई बाहर भागते हुए नजारे देखने लगी। जाओ अंदर पारसा, मैं यही हूँ, सब ठीक हो तो आगे बताना। अपने वालिद की आवाज़ पर वो झटके से रुख मोड़ गई। वो इसी घर के सामने थी। मुट्ठी बीचते हुए वो चादर को पकड़ती बाहर निकली। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वो दरवाजा तक पहुंचकर बामुश्किल सांस ले पाई। हाथ बढ़ाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। पारसा,
कमरे से निकलते उसकी निगाह सामने कड़वी पारसा पड़ गई। आंखें उसे देखने को तरस गई थी, जितना किया मगर वो खुद को इस काबिल ना कर पाया कि उसे बुला सकता। निगाहें उठाकर उसके चेहरे की जानब देखा तो वो कमजोर सी लगी। हाथों में कोई फाइल थामे उसके सामने थे। इन 2 हफ्तों में ना जाने उसने खुद को कितना कोसा था। फाइल को देखते हुए शेरदिल ने आगे बढ़कर फाइल उसके हाथों से ले ली। वो पहले वाला शेरदिल बन चुका था। पारसा का हाथ कांप रहा था। वो क्या कहेगा, यही सोचकर वो आंखें मीच के, इस बच्चे के जरिए तुम मुझ पर हक जताना चाहती हो? लड़की, औकात मत बोलो अपनी। पहली रात से इल्म है तुम्हें कि मुझे नफरत है तुम्हारे वजूद से, सख्त नफरत। और ये जो वजूद, इसका तुमसे जुड़ जाना एक और दर्जा दे रहा है, एक और वजह दे रहा है नफरत की। बगावत करोगी तो मेरे हाथों ही कत्ल हो जाओगी अभी, और इसी वक्त चलो डॉक्टर के पास। वो सहद बेरहमी से पालू को जकड़ते हुए अपना जहर फंकारते हुए कानों में अंडेल रहा था, और वो यहाँ उसकी बस हुई थी। कितने ही दिन वो खामोश रहकर उसकी हर बात पर सर हिलाती रही कि शायद सबके कहने के मुताबिक वो शख्स ठीक हो जाएगा, शायद उसे इस सांस से जुड़े हुए रिश्ते की कदर हो जाए। मगर आज वो हर हाथ फलांग गया था। वो वजूद जो अभी इस दुनिया में ना आया था, वो उसे मारने की बात कर रहा था। दूर रहे मुझसे, मेरा आज से आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। आप सहत बेरहम इंसान हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। ये बच्चा वाकई आप जैसा बेहिस का नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरी औलाद होगी जिसको मैं अकेले पाल सकती हूँ, बगैर आपके। मुझे नफरत हो गई है आज के। इतना वक्त आप जैसे इंसान के, आप जैसे शख्स के दिल में जगह बनाने के लिए इस कदर मोहब्बतें की। अपनी मोहब्बत के रोन दिए जाने पर खामोश रही, अपने बेमोल होने पर खामोश रही, सिर्फ एक वजह से कि इस रिश्ते को आखिरी हद तक आजमा लेना चाहती थी मैं। आज आपने हर बात काट दी। आप इतने गिर गए मुझसे नफरत में, औरत साथ की नफरत में, कि इस नन्हे से वजूद को जो अब इस दुनिया में नहीं आया उसे मारने को चल पड़े। आपका दिल पत्थर हो सकता है मगर मेरा नहीं। गिरेबान हाथों में जकड़े हुए वो आज अपनी जमा की हुई हिम्मत से यूं सामना करते चला चाहकर हर लफ्ज उसके सामने बयान कर गया। लफ्जों में हिम्मत थी मगर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह तक ने आज अजियत की हर मंजिल तय कर ली थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लड़की, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लड़की। अल्फाज नहीं थे, वो दहकता हुआ अंगारा था जो मुकाबले ने बड़ी आसानी से इस अंगारे की तपश के सुपुर्द कर दिया। अब मुझे खो चुके हैं। बिगी नीली आंखों में एक समंदर रक्त था, दर्द बड़ा। तुम मुझसे इसके लिए बगावत करोगी? मर्द था तब इस बात ने उसके जमीन को ललकारा था, तब इसके पेड़ के जानब इशारा करते मुकाबले खड़ी इस जात को अपने करीब किया। आज मैं मानती हूँ मुझे एक गलत शख्स से इश्क हुआ। उसके साथ स्याह निगाहों में अपनी नीली आंखें गाड़े वो एक और बार गाड़ गई। सांसों की तपश वो अपने चेहरे पर महसूस करके साथी से लब बीच गया। 2 लम्हे लगे थे उसे समझने में कि ये वार कहाँ से हुआ था। उसके अल्फाजों में ये गहरा वार किस गहरी जगह जाकर चोट पहुंचा चुका था। मगर मर्द था ना, जब भी जबड़े से पकड़कर अपनी निगाहों से चैलेंज करते हुए अगले ही पाल एक झटके से छोड़ वह कमरे से बाहर निकल गया था। हमेशा की तरह उसका ठिकाना घर से बाहर शोर भरी दुनिया में गुम हो जाना था। मगर उसके कदम थमने सामने ही उसकी ताया संजीदा निगाहों को देख रहे थे। पारसा दिल चलो। शेरदिल को नजरअंदाज करते वो पारसा के जानब बढ़ते, उसका हाथ थाम कर वो बाहर की जानब जाने लगे थे जब उन्हीं के कदमों को शेरदिल की आवाज ने रोक दिया। अगर एक और कदम तुम्हारा आगे की जानब बढ़ा, मैं खुदागो हाजिर नाजर जान कर कहता हूँ कि पारसा शेरदिल, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तला दे दूंगा। सफाकियत से लफ्ज करता हुआ वो सोफे पर जाकर बैठ गया था, जबकि वो साकत नजर से कभी उस शख्स को देती जिसके लिए वो अब तक अपनों से लड़ रही थी, और एक जानब अपने बाप को जो उसे आज किसी भी सूरत लेकर जाना चाहता था। वो किसी का साथ देती, इस बेहिस का जो उससे हर बात पूरी से ठकरा देता था। जब चाहता था किसी फूल की मान रखता, जब दिल चाहता कांटा समझकर उसे खुद से जुदा कर देता। पारसा, ये क्या तलाक देगा तुम्हें? मैं खुद तुम्हें तलाक दिलवाऊंगा। ये इस काबिल नहीं है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता ढूंढा है तुम्हारे लिए। वो हैरानी की मूरत पर अपने बाप को देख रही थी जो इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह रहे थे। बस बहुत हुआ, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। तलाक दूसरा हाल है। मेरी सफाके सी आपकी बेटी वाकफ है, मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा किसी और का होने से पहले। पारसा का हाथ मजबूती से जगड़कर वो अपने उसके बाप से दूर कर गया था, जबकि वो कट्टी डाल की तरह उसकी जन्म खींची चली आई थी। सहन में कोई हथौड़े बरस रहा था। वो क्यों था ऐसा? मोहब्बत देता था तो उसे आसमां पर बिठा देता था, और नफरत वो ऐसी करता था कि उसे अपने वजूद से गिन आने लगते। क्या उसे इसके वजूद से जड़ इस दूसरी सांस लेती जिंदगी की परवाह वाकई ना थी? वो बेहिसी की मिसाल था। पेट पर हाथ रखी वो बेसाता उसे जान लेते हुए उठते दर्द पर कढ़ाए। शेरदिल जो सामने की जाना मतवजो था, उसके सिसकी पर बेसाता उसकी जाना मुराद जो पेड़ पर हाथ रखे जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर दर्द के आसार नुमाया थे। दिल उसे जमीन पर गिरते हुए देखकर शेरदिल लम्हे में फांसा मिटाता उस तक पहुंचा। वो कैसी है? डॉक्टर के बाहर निकलते शेरदिल उसकी जानब लपका। वो ठीक है, मगर मैंने उस दिन भी कहा था कि वो कमज़ोर हैं, उनका खास ख्याल रखिए। इस कंडीशन में अगर आप सबने सीरियस नहीं लिया तो जो होगा आप लोग उसके जिम्मेदार होंगे।
डॉक्टर के जरा सख्ती से कहने पर शेरदिल पीछ गया था। उसकी ही वजह से उस जगह पर पहुंची थी। क्यों थी उसकी ज़ात ऐसी? आहट क्यों वो अपने इतने करीब लोगों को इस कदर अजियत देता था कि वो मौत के जन्म चले जाते थे? क्या वो होश में आ गई है? यह सवाल शेरदिल के साथ खड़े हुए पारसा के वालिद का था, जिस पर डॉक्टर सर हिलाकर आगे बढ़ गए। मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी मत भटकना शेर, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। अपने रुतबे का भी कोई ख्याल कर लेता है। वो शदीद गुस्सा और जब्त के बायस बोले, तो क्यों नहीं रोका था? इस नामनहाद मेरे बाप को कहा था ना कि मेरा वजूद नहीं इस काबिल, वो मर जाएगी। बताया था ना आपको कि नहीं हूँ मैं इसके काबिल, तो क्यों जबरदस्ती की? क्यों कहा कि उसे अपने साथ इस घर से दूर ले जाओ? दीवार पर जोर से हाथ मारकर बोलते शेरदिल ने खुद पर बामुश्किल जब्त बिठाया। तुमसे ये नहीं कहा था कि मेरी बेटी की जान ले लो शेर? शेरदिल को पीछे की जन्म देते हुए बेबसी से बोले पारसा, शेरदिल के सीने में दरकता हुआ दिल है। चाहे मुझे बेबसी के किस तहाने पर लाकर खड़ा किया आप सब ने, इस वक्त उस किस्मत ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे जाना है, मुझे पारसा की हिफाजत किसी को सौंप कर जाऊं। वहाँ सालिशा अकेला लड़ रहा है और मैं यहाँ बेबस हूँ। वो बिल्लाहर दिल का हर गुबार लफ्ज़ों के जरिए बाहर ले आया। वो चुप हो गई। आहर क्या कहते? उसकी आंखों के जरिए उसके अंदर ही अंदर पनपते हुए दर्द की गवाह थी। शेर, किस्मत से लड़ना तुम्हारे बस में नहीं, वही तुम्हारी लंबी जिंदगी की दुआएं काटती है। मत दूर करो उससे खुद को, मत छीनो अपना सुकून खुद को, किस्मत के सुपुर्द कर दो। अल्लाह है ना, वो सब कुछ बेहतर होगा। देखना उससे दूर मत हो, ले आओ उसे वापस। उसे छोड़ दो तो हम सब पार्था को खो देंगे। वह नरमी से उसके कांधे पर हाथ रखकर बोलते हुए एक बार फिर उसे समझाने लगे, मैं उसे सालिशा की हवेली छोड़कर जाऊंगा। मुझे इस हवेली में रहने वाले अपने नामनहाद बाप पर यकीन नहीं। उसके हाथ पर हाथ रखकर शेरदिल ने उन्हें पार्थ ही बिठा दिया। तुम जो चाहे करो, बस मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। शेरदिल को देखकर बोलते हुए अपने बजते हुए फोन को जेब से निकालकर वो वहां से निकल गए, जबकि वो बामुश्किल खुद में अंदर जाने की हिम्मत जमा कर पाया। रात की गहराई 400 छा चुकी थी। ऐसे में ढीला सा स्याह ट्राउजर और साथ ही स्याह रंग का फ्रॉक पहने सर पर दुपट्टा ओढ़े शीजा कमरे से बाहर निकली। आंखों में नींद की हमारी के बाद सुर्खी तैर रही थी, जबकि ग्लास वहां से टकरा कर आती हुई चांद की चांदनी रोशनी ने उनके चेहरे की चमक बढ़ा दी थी। बेध्यानी में चलती हुई अचानक किसी से टकराए। बेहतर उसका पाँव फिसला और वो सामने खड़े शख्स की शर्ट दबोच गई। अचानक हुई अफदा पर वो संभली ही ना थी जब एक बाजू उसके कमर के गिर्द लिपेटा गया। वो बौखलाकर उस बाजू को अपना हाथ पीछे ले जाकर हटाने लगे, जब अचानक उस शख्स के हाथ पर हाथ रखते वो चौंकी। वो इस लम्स को पहचानती थी। सा कौन? सरगोशी की सूरत अल्फाज निकले, छोड़ें। उसकी खुशबू से उसकी मौजूदगी पहचान गई थी। तभी उसकी गिफ्ट में मचने लगी। तुम सिगरेट का धुआं थोड़ी हो जिसको छोड़ दूं। तुम सिगरेट की मानद हो, जब तक मुझ में पूरी की पूरी ना उतर जाओ तब तक छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीबी, गिफ्ट मजबूत करते हुए जाकवान ने उसे अपनी बुरी तरह से खुद से लगा लिया, जबकि अब शीजा भी अंधेरे में थी पूरी तरह। अब उसके जवाब पर उसे सख्त शर्मिंदगी हुई। वह अचानक बुरी तरह से बुखलाई, क्योंकि जाकवान का हाथ रिंगता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। अब क्या कर रहे हैं? बुखलाहट में वो इकला कर बोलती हुई जाकवान की गहरी मुस्कुराहट की वजह बनी। अब वो कुछ पीछे को होकर सोफे से लाकर खड़ा हुआ था, जिसके पास अब उसका चेहरा रोशनी में था। अपनी बिगड़ी हुई बीवी को सुधार रहा हूँ। चेहरे पर आई लट्टों को कान के पीछे रेसते हुए जाकवान ने शोहैया कहा, जबकि उसकी गहरी निगाहें शीजा पर जमी थी और गिफ्ट इतनी सख्त जरूर थी कि वह हरकत ही ना कर पाए। जाकवान प्लीज। उसके हाथ की गिरफ्त में अपना हाथ महसूस करती हुई जी जान से कांपी। इस वक्त तुम्हें कैसा इल्म हुआ कि मैं आ गया हूँ? क्या मेरी ही रात तक कर रही थी तुम? उसे किचन के जाम जाता हुआ देखकर, मगर वो फिर भी उसे तंग करना चाहता था। उसका दिल इस बार शीजा से ढेरों बातें करने का था। मुझे सोने जाना है। अपना हाथ उसके गिफ्ट से चुराने की कोशिश में नाकाम होती वो बोली, चलो मुझे भी सुकून की नींद लेनी है। उसके गिर्द बाजू बांध कर जाकवान अपने कमरे की जानब चलने लगा, जबकि शीजा के पैर मन मन भारी हो रहे थे। मुझे नहीं जाना। उसका बाजू खुद पर से हटाकर वो दूर होते भी बोले, बीबी फिक्र न करो, इस कदर गिरा हुआ भी नहीं हूं मैं। उसकी छड़ को पकड़कर अपने जान खींचते हुए बेहद संजीदगी से बोला गया, जबकि वो जाकवान का संजीदा चेहरा देखती रह गई। उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो बात उसे खौफजदा हो रही थी। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। उसके चेहरे पर रकम बेहद संजीदगी देखकर बोलती हुई वो जाकवान को बेहद मासूम लगे। तो फिर जोकर से बाजू में बढ़ते हुए जाकवान ने संजीदगी बरकरार रखी, जबकि वो अचानक अफ्तार पर बुखला गई। प्लीज नीचे उतारें। जाकवान कमरे में दाखिल होते हुए साथ ही दरवाजा पैर की मदद से बंद कर गया, जबकि शीजा अब रो देने को थी। जाकवान के सामने उसे अपना बेबस महसूस हुआ था। अच्छा बस रोना मत। उसकी भीगी आंखों को देते हुए जाकवान ने उसे बेड पर ले जाकर बिठा दिया। उसे उतारते हुए वो कंफर्टर में घुस गई। सर से पांव तक वो कंफर्टर में थी। उसकी तेजी पर मुस्कुराए बिना न रह सका। जल्दी बीवी। जोकर कंफर्टर के करीब होकर बोलते हुए जाकवान ने उसे एक और बार फिर छेड़ा और फिर हट गया। वो उसकी सांसें खुशकार ही चुका था। कुछ देर बाद फ्रेश होकर
चेंज करके बाहर निकलते हुए जाकवा ने उसे यूं ही कंफर्टर में दबके हुए देखा। उसके वजूद पर निगाहें गाड़े हुए वो दूसरी साइड पर आकर उसके करीब ही लेट गया। शीजा ने भागने की कोशिश की मगर वो उसके सीने से लगाए हुए बालों में उंगलियां चलाने लगा। रिलैक्स, कान के करीब सरगोशी करते हुए जाकवा ने नरमी से कहा और फिर वो कितनी देर उसे पुरस्कून करने का उंगलियां चलाता रहा, यहाँ तक कि कुछ ही देर में उसकी भारी सांसों ने उसके गहरी नींद में होने की तस्दीक कर दी। तब जाकर जाकवा ने आंखें बंद की। आज बेहतरीन नींद आनी थी क्योंकि वो मनपसंद वजूद उसके पास था, बेहद करीब उसके हसार में। दिल क्या कर रही हो? लड़खड़ाते कदमों के साथ पार्था को खड़ा देखकर शेरदिल ने अचानक उसके जन्म लपकने लगा। जब वो अपनी कलाई पर पास कटर रख गई थी। आगे मत पड़िएगा शेरदिल, भीगी सूरत आंखों से देखती वो चीखी, जबकि उसके यूं चिल्लाने पर वो वहीं पर रुक गया। क्या कर रही हो दिल? वो लग जाएगा तुम्हें। वो इस पल बेबसी की इंतहा पर था। वो इस पल शेरदिल की कैफियत समझ नहीं सकती थी। लग जाने दे, आपको क्या फिक्र, मैं मरूं या जियूं, मेरा बच्चा रहे या नहीं। वो इस कदर जोर से चिल्लाई कि वो जब से मुठियां बीच गया। पार्था दिल, जब्त मत आजमाओ मेरा, फेंको इसे नीचे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्त लहजे में बोलते हुए शेरदिल ने उसे अपना असली अंदाज अपनाया। आपसे बुरा कोई है नहीं है शेर, कोई भी नहीं। कटर की गिरफ्त बढ़ाती हुई वो दर्द से चिल्लाई, पार्था उदारा लग जाएगा। वो बेबसी की इंतहा पर था। उसका बस ना चला कि उस कटर को एक पल में अपनी जिंदगी से अलग कर दे, मगर नहीं, वो इस पल में कुछ भी सुनने पर ना थे, क्योंकि ये झूठी फिक्र दिखा रहे हैं, मोहब्बत नहीं। आपको पार्था से मैं नहीं हूँ, दिल आपका, और आप एक झूठे इंसान हैं। मोहब्बत नहीं करते आप मुझसे मोहब्बत। बुरी तरह से रोती हुई वो इस पर शेर को अपने आप में ना लगी थी, जबकि बाजू पर जोर पड़ने से कुछ हिस्से पर कट लगने से खून बहने लगा था। पार्था दिल, मैं इश्क करता हूँ तुमसे, इश्क करता हूँ, प्लीज। घुटनों के बाद जमीन पर गिरते हुए शेरदिल ने अपना आप आज अपनी बीवी के सामने झुका गया था। वो जो कभी किसी के सामने ना झुका था, अपनी बीवी के सामने झुक गया, जिसको अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था। वो अपनी मोहब्बत के सामने हार गया। वो गिरा रहा था। वो अपनी जिंदगी से उसकी जिंदगी मांग रहा था। शेरदिल जो हमेशा दूसरों को झुकाना जानता था, आज अपने दिल के लिए घुटनों के बल गिरकर अपनी मोहब्बत उसके कदमों में डाल गया था। जबकि उसके ऐसे इतराब पर वो सकते के हाथ में उसे देखेगी। कितने पल वो खामोश रही, जबकि कटर हल्की होती हुई गिफ्ट के बाद जमीन पर गिर गया था। और यही वो लम्हा था जिसका शेरदिल इंतजार कर रहा था। लम्हे में फासला मिटाते हुए शेरदिल ने वह कट्टा उठाकर दूर उछाला और अगले ही पर पार्था का गला पकड़ते हुए उस पर अपनी कोल्ड निगाहें गाड़ गया। सरतरी निगाहें खुद पर जमे देखकर वो भी रिएक्ट ना कर सकी। जानती भी हो कौन हूँ मैं, किसके सामने ये हरकत की तुमने? चबा चबा कर लफ्ज बोलते हुए शेरदिल ने न जाने उस पर कैसे जब्त बांधा था, वरना उसका बस न चला था कि उस लड़की को मारकर खुद को भी मार डालता। पार्था दिल, मेरी वैसे सहने के काबिल नहीं हो तुम। झटके से उसकी गर्दन पकड़ कर वो अपने सामने उसका चेहरा लाते हुए शेरदिल घुराया, क्यों, जबकि उसकी इस कदर वैसे अंदाज पर कुराह कराएगी। दिल चाह रहा था कि अभी इसी वक्त तुम्हें कहीं कैद कर दूं, मगर तुम इससे बड़ी सजा की मुस्तहिक हो। हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी को खत्म करने की तुम्हारी? अब देखना शेरदिल किस तरह इसी मुकाम पर लाएगा तुम्हें, जिस मुकाम पर कुछ पल पहले तुमने मुझे रखा। वो नहीं जानता था कि उसकी बात सच्ची होनी थी, जबकि उसकी इस अंदाज और लबो लहजे पर कुछ ना कह सके, बस खामोशी से देखेगे। आंखों से बहने वाले आंसू वो अब नरमी से साफ कर रहा था और अगली बार वो झुका उसकी आंखों को बारी बारी बोसा दे गया। मेरा टेडी बियर, उसके गालों को चूमते हुए मोहब्बत से बोला, जब यह पार्था नाराजगी से चेहरा फेर के, जब मर जाओ ना तो फेर लेना रो, अभी सिर्फ मुझे महसूस करो। वो इस कदर शिद्दत से बोला कि वह झटके से चेहरा मोड़ गई और अगले ही लम्हे नाकाबिले यकीन था वो इसे सीने पर मुक्का मारती हुई अपना गुस्सा उस पर उतारने लगे। आई हेट यू, सिसे सिसे का बोलती हुई उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ते हुए सीने पर सर टका गया, जबकि शेरदिल उसके गिर्द बाजू बांधे से रिलैक्स करने लगा। अगर तूफान खत्म हो गया तो मैं आ जाऊं। अपने वालिद के वहां पर वो जड़ से शेरदिल से पीछे हटी थी, जबकि उसका यूं पीछे हटना शेरदिल को बुरा लगा, मगर वो चुप रहा। तभी अगले ही पल वो अंदर दाल हुए इन दोनों को देखते हुए वो कुछ खाने पीने का लाया गया सामान वहां पर रखकर पार्था के करीब आया। कैसा है मेरा बेटा? वो थक कर बैठी तो वो उसके पास आकर पूछने लगा। पलके जबा कर जवाब देती ही वो तकिए से पूछ ढका गई थी, जबकि वो साफ शेरदिल की गहरी निगाहें उस पर महसूस करती थी। तभी वो पहले बदल गई थी। इन आंखों की दहशत, इन नागों की शिद्दत वो बर्दाश्त करने से कासर थी। अगले ही पाल शेरदिल उसका बाजू पकड़कर अंदर आई हुई नर्स के सामने काट गया, जबकि नर्स उसका जख्म देखकर दुआर लगाने लगी।